हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो तीसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो MJ10 का हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी सेमेस्टर 5 मेजर 10, ठीक है। इसके पहले मेजर 9 का मैंने सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिया हुआ है। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए। वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा MJ9 और 10 के नाम से। आप वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। MJ10 यानी मेजर 10 का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन के महत्व का वर्णन करें। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। परिवहन उस सेवा या सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों तथा सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन किया जाता है तथा इसके लिए व्यक्ति, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करता है या किया जाता है। तो परिवहन क्या होता है? जो परिवहन जो होता है वो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या सेवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और ये जो हो सकता है वो किसी भी सुविधा से हो सकता है, या तो पशु के साधन से हो सकती है, या तो फिर गाड़ियों के प्रयोग से किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह गमन या वहन, ठीक है। पशुओं में अगर बोलेंगे तो पशुओं में क्या आ जाएगा? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब होता है। और गाड़ी में अनेक प्रकार की गाड़ियाँ आती है। तो चलिए आगे है, परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करता है। आगे है, परिवहन के विभिन्न प्रकार है जो निम्नलिखित है। तो परिवहन के प्रकारों के बारे में जानते हैं। चलिए, पहला प्रकार है सड़क परिवहन। सड़कों पर लोगों तथा वस्तुओं का परिवहन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह वहन करना ही सड़क परिवहन कहलाता है। यानी कि सड़कों पे जो हम लोग परिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं, उसी को हम लोग सड़क परिवहन कहते हैं। यह आम लोगों के लिए आवश्यक होता है। इसमें बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बस, कार इत्यादि परिवहन के साधन होते हैं। दूसरा है रेल परिवहन। दूसरा क्या है? रेल परिवहन। रेलवे लाइनों पर ट्रेनों के माध्यम से लोगों और वस्तुओं का परिवहन करना रेल परिवहन के अंतर्गत आता है। यानी रेलवे लाइनों पर ट्रेनों के माध्यम से जो व्यक्ति या सेवा का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेल परिवहन। आगे है जल परिवहन। नदियों, झीलों और समुद्रों में जहाज़ों और नावों के माध्यम से लोगों एवं वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जल परिवहन कहलाता है। आगे है चौथा, वायु परिवहन। विमानों के माध्यम से लोगों एवं वस्तुओं का परिवहन करना वायु परिवहन कहलाता है। पांचवा है पाइपलाइन परिवहन। तो ये 4 परिवहन होते हैं। इसके अलावा एक और परिवहन होता है जिसका नाम होता है पाइपलाइन परिवहन। आप लोग जब 12th में ज्योग्राफी का जो उसमें था कि पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों के बारे में बताएं। तो पाइपलाइन परिवहन आप पढ़े होंगे पहले भी। तो पांचवा है पाइपलाइन परिवहन। तरल या गैसीय पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है, खासकर तेल, गैस और अन्य तरल पदार्थ के लिए, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन को एक सस्ता परिवहन भी कहा जाता है। हम लोग अपने गांव के साइड में देखे होंगे कि तेल, गैस, ये सब का तो परिवहन हम लोग नहीं देखे, लेकिन हाँ, जल का परिवहन हम लोग जरूर देखें। अगर हम लोगों को खेत में सिंचाई करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुआं से पाइप को लेते हैं और जहाँ सिंचाई करना होता है वहाँ पे खेत में उसको डालते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे भी पाइप के द्वारा जल का परिवहन हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास में परिवहन का महत्व। तो आर्थिक विकास में परिवहन का क्या महत्व है उसको जानते हैं। पहला है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा। तो परिवहन व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती है। परिवहन देखिए, अगर हम लोग व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या होता है, वस्तु को अगर हम लोग, कोई कच्चा माल ही हो गया, तो अगर हम व्यापार के लिए कच्चा माल को इधर उधर जाते हैं या ले आते हैं तो किसके सहायता से लाते हैं? तो परिवहन की सहायता से लाते हैं। तो ये क्या करती है, व्यापार और वाणिज्य में ये हम लोगों को सुगम यानी कि सुगम बनाता है, उसको सरल बनाता है उस चीज़ को करने में। दूसरा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। तो
क्या है, परिवहन उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाता है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा है बाजारों तक पहुंच। तो कच्चे माल से बने वस्तुओं को परिवहन के माध्यम से बाजार तक पहुंचा दिया जाता है। साथ ही उत्पादकों को भी जल्दी जल्दी बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे वे अपने उत्पादों को बेच पाता है और राजस्व अर्जित कर पाता है, यानी कि धन को अर्जित कर पाता है। वस्तु को तो पहुंचाता ही है, साथ ही साथ उत्पादक को भी वहाँ तक पहुंचाता है, बेचने वाला को वहाँ तक पहुंचाता है, ताकि वस्तु को बेचे और वहाँ से क्या धन को अर्जित कर पाए। चौथा है रोजगार के अवसर। तो परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जैसे कि ड्राइवर, कंडक्टर और प्रबंधक। प्रबंधक मीन्स जो उसका ओनर रहता है गाड़ी का, ठीक है। पांचवा है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। तो परिवहन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि पर्यटन, व्यापार और उद्योग। आगे है निष्कर्ष, इसका हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि परिवहन का महत्व और परिवहन के प्रकार के बारे में, और परिवहन किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन के विकास से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। इसलिए परिवहन के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजर 10 का, ठीक है। ज्योग्राफी वाले जो है सेमेस्टर 5 में, जिनका मेजर 10 और 9 है, यानी कि जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स है वो ऑफकोर्स उसका मेजर 9 और 10 होगा। तो इसका जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप खुद से इसका आंसर कर लीजिएगा। क्या कि जो है इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी शब्द यूज किए गए हैं। आप लोगों को पढ़ कर भी इसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आगे अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।